मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अविवाहित है, इसका मतलब कि उसको भी परमानेंटली फॉरेन शिफ्टेड कर देना चाहिए। उसे भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो भारत का वोटर्स नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको मुख्यमंत्री के पद से अपदस्थ कर देना चाहिए, अगर ये कैबिनेट मंत्री की बात सही है तो। गोडसे के सिद्धांत और समर्थन के ये मानने वाले लोग हैं। दुनिया में बिरले कोई महात्मा गांधी पैदा होगा, अरबों अरबों के बीच में एक कोई बापू पैदा होगा जिसको ये नाथूराम गोडसे गोली मार दिया, और गोली लगने के बाद भी बापू के शब्द जो मुंह से निकले थे, अंतिम शब्द, वो हे राम निकले थे। पार्टी की जो स्थापना हुई है, स्थापना करने वाले लोग क्रूर प्रवृत्ति के रहे हैं। क्रूर प्रवृत्ति का जो इनका संस्थापक है, चाहे वो हेडगेवार हो, चाहे गोलवालकर हो, चाहे नाथूराम गोडसे हो। आप आरएसएस मामला कर रहे हो? आरएसएस की ही पैदाइश भारतीय जनता पार्टी है। सारे अनपढ़ हैं, भाजपा वाले। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में दावा किया जाता है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं, योगी जी भी दावा करते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी करती है। बीते कल जिस तरह से रविंद्र जायसवाल ने लगभग 9,000 वोटों को लेकर जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अब बनारस में वोट जिहाद किया जा रहा है। सर उत्तरी का मामला है, इस पर अजय राय का भी प्रतिक्रिया है और विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जिस तरह से रविंद्र जायसवाल 9,200 लिस्ट लेकर आए मतदाताओं की, उसमें डुप्लीकेट नाम थे। उसके बाद से उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बनारस में इसी सर्किट हाउस में कि अब जो है वोट जिहाद किया जा रहा है, और साफ तौर से विपक्ष की साजिश है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो या इनके कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये इस जिहाद पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिहाद इस्लाम का शब्द है जिसका अर्थ अलग है। जिस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी जिहाद को लेती है, इससे साफ साफ लगता है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है, क्योंकि जिहाद का तात्पर्य होता है अन्याय के खिलाफ लड़ना, झूठ के खिलाफ लड़ना, नफरत के खिलाफ लड़ना। ये इसका असली अर्थ है। और आप इसको गूगल में जाके या जीपीटी पर या जेमिनी पर जाकर के सिर्फ जिहाद का अर्थ जान जाइए। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री का इतना ऊंचा बयान कि ये वोट जिहाद है। अगर ये वोट जिहाद है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हमारे भारत देश के मतदाताओं के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बता रहा हूँ, जबकि जिहाद का मतलब है कि अपने अंदर की भीतर की बुराई से लड़ना, अपनी भीतर जो भी हमारी मानसिक कमजोरी है, जो हमारे अंदर वैमनस्यता है, उसके खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं। ये विघटनकारी अराजक तत्व हैं। अराजक तत्व हैं। ये जिहाद का गलत अर्थ लगा करके, इस्लाम धर्म से इसको जोड़ करके एक गलत नैरेटिव सेट किए हैं कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के अनुसार अन्य समाज के ऊपर जुल्म करना। इनका ये अर्थ निकालते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। एक्चुअल में ये सारे अनपढ़ हैं, भाजपा वाले। पार्टी वालों से पूछना जरूर
कि जिहाद की असली डिफिनीशन क्या है पहले ये बताओ और लर्न करो, फिर जिहाद की बात करो, उसके बाद जिहाद की बात करो। आप आक्रांता बोल रहे हैं उनको, आप दमनकारी दमनकारी नहीं है क्या वो? दमनकारी नहीं है, मतलब ओट जिहाद बोले तो गलत है, बिल्कुल आप गलत। बोले तो सही है। नहीं, हमने कब बोला? अभी आप उनको बोल रहे हैं, फिर तो लड़ाई चलेगी। नहीं, मैंने तो सिर्फ उनका काउंटर किया है। मैं उनको, भाई जब आप कोई बात चलाएंगे और गलत बात चलाएंगे, गलत नैरेटिव सेट करेंगे, तब तो हमको बोलना पड़ेगा। विपक्ष का काम है बोलना, सही चीज को रखना हमारा काम, हमने सही चीज को रखा है। और आप विरोध करके रखेंगे? नहीं, विरोध करके नहीं रख रहा हूं, तथ्यों के साथ रख रहा हूं। अगर इन तथ्य, मेरे तथ्य बोले गए गलत हो तो मेरे ऊपर FIR करा दीजिए, चुनौती दे कर रहा हूं। ये पहले बताएं डिफिनीशन। FIR तो अब 9,000 जो वोटर हैं उन पर होगा। लीगल टीम लेके मंत्री जी पहुंच रहे हैं और खुद मंत्री होके अब जा रहे हैं DM को ज्ञापन सौंपने। ये भी तो सर अजय राय ने कहा कि इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री होकर DM के पास जा रहा है, मजाक चल रहा है, लोग सब इनको हल्के में ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, ऐसा बयान आ रहा है विपक्ष का। श्री अजय राय जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास एक संसदीय परंपरा का लंबा अनुभव है। उस लंबे अनुभव के आधार पर उनका बयान 100% सही है, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री का ये लेवल नहीं होता है। वो SHO बन के जाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर SHO होता है? या कैबिनेट मिनिस्टर एक जनता है जो DM के सामने पत्रक देने जा रहा है? वो तो पॉलिसी मेकर है ना, वो तो जनता के हित में पॉलिसी बनाता है, कैबिनेट में बिल पास करता है, विधानसभा के अंदर कानून बनाता है। और उसका काम रह गया है ये वोटरों के ऊपर मुकदमा लिखवाना। उन वोटरों का क्या जुर्म है? वोटरों का जुर्म ये बताए पहले ना, क्राइम क्या किया वोटरों ने? डुप्लीकेट है, उन्होंने नाम नहीं कटाया। डुप्लीकेट है? हाँ, उनके नाम में डुप्लीकेट है। ये खुद 39 साल की लड़की का कह रहे हैं कि सलीम की लड़की का शादी नहीं हुआ, 39 साल की है और मायके पड़ी हुई है। इस तरह की भी उन्होंने बयान दिया है। इनके पार्टी में, मतलब फला, मैंने सलीम नहीं फला नहीं मान लिया आपकी बात। इनके पार्टी में जितने अविवाहित हैं उसमें उत्तर प्रदेश का पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक माननीय योगी आदित्यनाथ अविवाहित है। इसका मतलब कि उसको भी परमानेंटली फॉरेन शिफ्टेड कर देना चाहिए। उसे भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो भारत का वोटर्स नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ FIR होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको मुख्यमंत्री के पद से अपदस्थ कर देना चाहिए। अगर ये कैबिनेट मंत्री की बात सही है तो मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी ये पर्सनल मैटर है, ये प्राइवेट मैटर है, ये हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, ये 21 में इसकी भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं वो अनुच्छेद 21 से लेकर 35 तक में विस्तृत रूप से लिखे गए हैं। अब ये अपने पहले ये कैबिनेट मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी को मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री जी, सबसे पहले आप जाइए लखनऊ और माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी से मिलिए और उनसे कहिए कि आपने शादी नहीं किया है, आप इस देश के मतदाता नहीं है, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए। और विदेश में जैसे अभी हो रहा है ना परमानेंट शिफ्टेड, जैसे हमारे गांव की, हमारे वार्ड की कोई बेटी है, शादी हो गई, वो दूसरे गांव में चली गई, तो SIR में उसको परमानेंटली शिफ्टेड किया जा रहा है कि नहीं अब यहां से उसका वोट नहीं रहेगा, अब वहां से वोट रहेगा उसका, वहां से बस वोटर्स तो वो देश का रहेगी, पर इस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं रहेगी, दूसरे में रहेगी, या इस गांव में नहीं रहेगी। अगर उसी विधानसभा में उसकी शादी हो गई, मान लीजिए कि रोहनिया विधानसभा में शादी हो गई, रोहनिया विधानसभा में 400 गांव है, तो अब दरेखू का मान लीजिए उदाहरण में लेता हूं मैं अपने गांव का, दरेखू किसी लड़की का शादी जनसा में हो गया, या मान लेते हैं कि रोहनिया में हो गया, तो वो लड़की सिर्फ रोहनिया की वोटर्स हो जाएगी, पर वो मतदाता तो बनी रहेगी, मतदाता तो रहेगी ना। लोकतंत्र तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा है।
हमारे भारत के लोकतंत्र को ये खोखला कर रहा है, हमारे इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। और अभी तक नई चीज जो लाया, यही नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री थे तो इनका बयान आता था कि भाइयों बहनों, ये मनमोहन क्या कर रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, फिर से ईस्ट इंडिया टाइप की कंपनी आएगी, भारत देश को गुलाम बना देगी। जबकि उस समय मनमोहन सिंह ने सिर्फ 40% एफडीआई लाया था। और जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने बाबा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री आपके योगी जी, जो अपनी दिल लगी को छोड़ के आए हैं, दिल लगी को छोड़ के आए। हाँ, दिल लगी को छोड़ के आए। पहला तो उनको इस पर पनिशमेंट होना चाहिए, जिससे साथ सब हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में शादी संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अन्य धर्मों में ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू धर्म में ये संस्कार है। और कहा जाता है कि 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे। 7 फेरे लेकर के वह नरेंद्र मोदी, वह युवक नरेंद्र मोदी जो 7 फेरे लेकर के कमिटमेंट किया उस लड़की से कि मैं इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, वो इस जन्म में उसके साथ भी साथ नहीं दे पाया। वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री था तो एफडीआई का खुला विरोध कर रहा था, और जब प्रधानमंत्री बन गया समर्थन नहीं किया उन्होंने, 80% एफडीआई लागू कर दिया और उसमें डिफेंस को भी लाया। और मैं इस पर, मेरा बहुत पुरजोर विरोध है इस बात का कि आप एफडीआई लाए, लेकिन कम से कम डिफेंस में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विदेशी कंपनी डिफेंस में आ गई, मान लीजिए बारूद बम बनाना है उसको, मान लीजिए सोल्जर्स के कपड़े बनाने हैं, कपड़े में उसने इचिंग का पाउडर मिक्स कर दिया हो, गोले के अंदर वो जो ज्वलनशील पदार्थ भरे जाते हैं उसके जगह बालू भर दे, हमारा सैनिक मारे, वो फटने के बजाय बालू हो जाए, फुस कर जाए, तो ये तो हमारे देश के सीमा की सुरक्षा पर भी इन्होंने खतरा पैदा कर दिया, सेंध लगा दिया इन्होंने। और अब देखिए हमारे किसानों को बर्बाद करने पर उतर आया ये व्यक्ति। ये किसानों के हितैषी, युवाओं के हितैषी, सबका साथ सबका विकास। अब जो आप एफडीआई का इतना विरोध कर रहे थे, आप 40 से 80 कर दिए, डिफेंस जोड़ दिए, जबकि कांग्रेस की सरकार ने डिफेंस को एकदम बाहर रखा था और मात्र 40% रखा था। और अभी आप सदन चल रहा है, इन्होंने एक नया सी बिल ला दिया हमारे किसानों को मारने के लिए। अब हमारे किसान क्या करेंगे बेचारे? इससे कितने दुष्प्रभाव पड़ने वाले आपको पता है? अब जो भंडारण होगा वो विदेशी कंपनियां करेंगी। अब जो कीटनाशक दवाइयां हैं उस पर पूरा का पूरा कारपोरेट घराने का, जो विदेशी कारपोरेट घराने, उनका कब्जा हो जाएगा। विदेशी सामान इंडिया में बिकेगी, इंडिया की सामान नहीं, सबसे बड़ी चीज तो हमारी देसी चीजें खत्म होने वाली है, क्योंकि उसमें यह है कि हर साल हाइब्रिड बीज से उत्पादन किया जाएगा। तो फिर हमारी जो देसी चीजें थी, जैसे आप बचपन में कभी एक ये पत्ता धनिया का एक पत्ता कहीं रहता था तो कितना सुगंध देता था, जो देसी था। जब से हाइब्रिड धनिया आ गया, जब से हाइब्रिड लहसुन आ गया, कोई आपको सुगंध मिलती है? नहीं मिलती। तो ये भारत की खूबसूरती को खत्म करने का, भारत की सुगंध को, भारत की माटी के सुगंध को और भारत माँ के सम्मान पर ये लगातार भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है और लगातार अपने भारत माँ से कुठाराघात कर रही है। और जनता 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतना तगड़ा चोट मारेगी कि ये उत्तर प्रदेश से तो जाए ही जाएंगे। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, उसके 3 महीने बाद भारत सरकार भरभरा के गिर जाएगी। इतना बड़ा दावा है आपका? 100% मेरा दावा है। 2027 के बाद मार्च रणनीति मौजूद है, रणनीति पूरी बनी हुई। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी थे। इन्होंने कई सवालों के विभाग जवाब दिया। मनीष जायसवाल, खबर भारत, वाराणसी।